नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक नियोजन 106 अभ्यर्थियों के रिजल्ट्स का संभावित समय। सबसे पहले मैं बता दूं क्या क्या आज देखेंगे इस वीडियो में। बताया गया था कि मई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट जो है दे दिए जाएंगे 106 अभ्यर्थियों का। उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो 5 से 15 यानी 5 से जो 15 तारीख था जिसमें लॉकडाउन कर दिया गया, जिसके कारण रिजल्ट नहीं हुआ। तीसरा कारण सबसे बड़ा है कि कार्यालय जो है से बंद रहेंगे, तो जिसमें कुछ को छोड़कर वो। और लास्ट में आप देखेंगे कि आखिर इसका संभावित समय आएगा तो कब आएगा। तो आइए विस्तार से हम लोग जानते हैं। चूंकि बिहार शिक्षक नियोजन के अभ्यर्थी जो है से अब नियुक्ति से पहले 106 अभ्यर्थियों के रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार करें, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है आगे का नियुक्ति। तो आइए सबसे पहले संभावित जो समय दिया गया था हमारे सरकार के द्वारा, हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा, वह क्या था। तो बताया जा रहा था कि 5 से लेकर 15 यानी 5 से 15 क्या, उससे पहले यानी प्रथम सप्ताह मई में ही रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिए जाएंगे 106 अभ्यर्थियों का। और उसके बाद नियोजन प्रक्रिया या नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्यों नहीं हुआ, तो इस पर एक बहाना बना दिया गया कि 5 से लेकर 15 तक चूंकि लग गया बिहार में लॉकडाउन कोविड-19 के प्रभाव के कारण, और एक मौका मिल गया सरकार को। तो 5 से 15 जब लॉकडाउन लगा दिया गया, इससे स्पष्ट था कि प्रथम सप्ताह में उनको रिजल्ट देने का कोई मंशा नहीं। अगर होता तो वो कुछ उसमें कार्य किए होते और पूर्ण कर लिए होते, लेकिन ऐसा नहीं किया और एक बहाना लगा दिए। 5 से 15 लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में हमारी सरकार ने एक घोषणा कर दी। लॉकडाउन में क्या घोषणा की हमारी सरकार ने, तो भी सुन लीजिए कि जितने भी हमारे विभाग है उसके लगभग विभाग जो है से उसके कार्य बंद रहेंगे, कुछ को छोड़कर। जैसे जिला प्रशासन है, पुलिस विभाग है, तो इन सब या जरूरी जो है विभाग, उस सब को बंद नहीं रखा जाएगा। लेकिन जो आपका बिहार शिक्षा यानी हाई कोर्ट था उसको भी बंद कर दिया गया। तो इसमें अब किसी भी प्रकार की संभावना नहीं बनी 15 के बाद। अब अगला जो बात आती है उठकर, वो यह आती है कि अगर ऐसी बात है तो अब आगे क्या, रिजल्ट होंगे पब्लिश तो कैसे होंगे, नहीं। तो अब क्या बात आई आगे कि कहा गया कि लॉकडाउन, या तो लॉकडाउन समाप्त हो जाए उसके बाद रिजल्ट को पब्लिश किया जाएंगे, क्योंकि जब लॉकडाउन समाप्त होते हैं तो कुछ कर्मचारी जो है सो ऑफिस आएंगे और वो रिजल्ट को तैयार कर देंगे। 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं, हमें नहीं लगता। लेकिन अब सरकार की मंशा क्या है ये तो भगवान ही जाने, और चाहती क्या ये भी भगवान जाने। लेकिन अब वो एक संभावित डेट हमें जहां तक नजर आ रहा है कि जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद कुछ कर्मचारी आते रहेंगे और उसके बाद इस रिजल्ट को तैयार कर दी जाएगी। और दूसरा एक और संभावना यह है कि कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो। जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो उससे भी संभावना बनती है कि रिजल्ट पब्लिश जल्दी कर दिए जाएंगे। तो अब सबसे बड़ी बात है कि 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है से दो ही चीज हो सकता है, या तो कार्यालय खुल जाए। जब कार्यालय खुल जाएगा तो उसके तुरंत बाद चूंकि ये तैयारी कर लेंगे और उसके बाद रिजल्ट दे देंगे, या दूसरा एक कारण और बनता है कि लॉकडाउन लॉकडाउन भी समाप्त होनी चाहिए। तो ये सब कारण हैं जिसके आधार पर वह रिजल्ट को पब्लिश करेंगे। तो अब इसकी संभावना जो है दूर तक जाती हुई नजर आ रही है। और रिजल्ट पब्लिश होने का जहां तक सवाल है, तो अब ये डिपेंड करता है सरकार की मंशा पर, क्योंकि 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकालना हमें नहीं लगता कोई बड़ी बात है। और ये जब चाहे तब निकाल सकते हैं, नहीं। और चूंकि वो भी ऑनलाइन एग्जाम है तो उसमें कितना समय लगता है, वो तो एक व्यक्ति बैठकर ही वो सारा जो है मशीन के द्वारा प्रक्रिया होती है, तो आराम से वो जांच कर लेते हैं। लेकिन उनकी मंशा तो साफ है, सभी को पता है शुरू से ही, तो इसमें हम भी कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम यही अंदाजा लगा रहे हैं कि या तो कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो, कोर्ट क्या कार्यालय की कार्रवाई शुरू हो जाए जहां शिक्षा विभाग का जो है, और दूसरा यही है कि लॉकडाउन की समाप्ति हो जाए। उसके बाद ये कह सकते हैं कि 106 का रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन ये मामला पेचीदा होता जा रहा है, नहीं। अब क्या करें, जो अभ्यर्थी सफल हो गए उनकी दिन पर दिन समस्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि अभी जानते हैं कि रोजगार के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो इसी आशे पर बैठे हैं कि बहाली हो तो मेरे घर की
आर्थिक स्थिति सुधारा है, मेरा जीवन में थोड़ा सुधार है। बहुत सारे लोगों में हताशा भी है, वो चाहते थे कि एक शिक्षक बनकर एक बेहतरीन कह सकते हैं कि योगदान दे राष्ट्र निर्माण में, समाज में, परिवार में, या पूरे अच्छे नागरिक का निर्माण करे। लेकिन ये सब हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सरकार जो है अभी हमारे राज्य में 3 लाख से अधिक शिक्षकों की ज़रूरत है, और उसमें भी ये कंजूसी कर रही है। यहाँ तक 94,000 बहाली जो दिया था उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और 2019 जो ये STET का बहाली के लिए जो एग्ज़ाम का आवेदन लिए थे वो भी अब पूरा नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें? और बीच में एक और समस्या आ गई, गर्मी छुट्टी का भी इनको बहाना मिल गया। चूँकि गर्मी छुट्टी अब आ गई है, तो अब गर्मी छुट्टी जून जुलाई तक तो रहेगी। उसके बाद अब जून जुलाई तक तो कोई इनको शिक्षक की ज़रूरत है नहीं, और जब शिक्षक की ज़रूरत ही नहीं है तो ये क्यों ऊपर से खर्च करना चाहेगी बिहार सरकार? और वो पैसा क्यों बचाती है बिहार सरकार? क्योंकि टैक्स हम लोगों का है, पैसा हम लोगों का है, और हम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है, हम लोगों को ही भूखे रहना पड़ रहा है। ये कौन सी नीति है, मुझे समझ में नहीं आती। और शिक्षा हमारे रीढ़ की हड्डी होती है विकास का, और वो शिक्षा को ही डैमेज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? कोरिया जो है से कामचोर और बेकार के लोगों का जमावड़ा हमारे राज्य में बढ़ेगा, और शिक्षा जैसे ही समाप्त हो जाएगी, यानी समाप्त तो होती ही जा रही है, चूंकि अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे, जो शिक्षक पास है वो बेरोजगारी के दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। तो अब किया क्या जाए? तो अब हम लोग को तो अब एक ही अंदेशा लग रहा है कि 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आए, और उसके बाद हम लोग जो है से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। चूँकि सरकार अगर नहीं सुनती इस बात को, तो हम लोग को ट्विटर कैंपेन या विभिन्न माध्यमों से जहाँ तक हो सके डिजिटल के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चूँकि आप सभी को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि अभी चूँकि लॉकडाउन है, तो हम किसी प्रधान सचिव हो, शिक्षा प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो, या शिक्षा मंत्री हो, या कोई भी विभाग हो शिक्षा विभाग को, उससे हम मिल नहीं सकते हैं, किसी कांटेक्ट में नहीं आ सकते। तो अब डिजिटल ही एक मीडिया बनती है, और उसके माध्यम से ही हम कह सकते हैं कि सरकार को जगाने का काम कर सकते हैं। तो बिहार शिक्षा नियोजन का जो 1 मई में जो कह सकते हैं कि रिजल्ट आने की संभावना थी, वो तो अब समाप्त हो चुकी है, और ये अब कार्यालय खुलने और लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। और चूंकि 5 से 15 तक लगा दिए गए थे लॉकडाउन, और अभी है, और ये अभी रुकने वाला भी नहीं है। हमको लगता है कि ये अगस्त तक खींचेगा, क्योंकि पिछले साल तो आपने देखा ही था, इस बार तो महामारी का रूप ले लिया है। तो 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट पब्लिश होगा, लेकिन कार्यालय खुलने और लॉकडाउन समाप्त होने के